सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 9 रुपए 38 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी और यहाँ पर अपने को ट्रेडिंग अब देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ चुका है, अपडेट आ चुका है आपके सामने। उम्मीद है आपने अपडेट पढ़ भी लिया होगा क्योंकि 12 बजे के आसपास यहाँ पर जो है अपडेट था और अभी 5 बज रहा है। सो दैट आपने अपडेट पढ़ लिया होगा। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस कितना डैमेज हो सकता है ये भी ज़रा देखेंगे। अपडेट तो आ गया, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं ये अपडेट में कह क्या रहे हैं, मोटी बात जरा समझते हैं। तो 15 जून को आपके सामने नोटिस आता है यहाँ पर, और यहाँ पर अपडेट ऑन सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पेंडिंग इशूज। पेंडिंग इशूज की अगर बात करें तो पेंडिंग इशूज तो बहुत सारे हैं। जैसे कि पहला पेंडिंग इशूज जो है वो आपका 1.5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स को हटाना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। बिकॉज जो आप कंपनी एक्वायर करने जा रहे थे वो कंपनी एक्वायर नहीं हुई, फिर भी वो नंबर ऑफ शेयर्स अपने को दिख रहे हैं ऐड हुए, तो वो हटेंगे। सिंपल सी बात है, पहला एक बिग इशू तो वही है। दूसरा यहाँ पर रीजन बताया गया है सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग का। एक अच्छा खासा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर रखा है। ठीक है भैया, जरा समझते हैं। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कंपनी के जो ऑडिटर है, यानी कि ये अभी वाले नहीं, डीपी शारदा नहीं, ये आप बात कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड जो रेजिग्नेशन हो गया है 7 तारीख को हुआ था ना, 7 जून को ऑलमोस्ट, यानी कि 11 जून को आपका जो है लास्ट डेट थी और 7 जून को इन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर भी अगर आप देखेंगे जो बताया गया है, पहले ये बात कर लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड जो रेजिग्नेशन हुआ उसकी वजह से ये Q2 के स्टैंड अलोन नंबर ला पाए हैं बिकॉज ऑफ डीपी शारदा एंड कंपनी की वजह से। अगर ये ना होते तो ये Q2 के नंबर भी नहीं आते स्टैंड अलोन वाले। ठीक है, इनका ये कहना है। तो यहाँ पर शॉर्ट टाइम फ्रेम था जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हम कंसोलिडेटेड नंबर नहीं ला पाए हैं। डीपी शारदा के पास इतना टाइम नहीं था, शॉर्ट टाइम फ्रेम था, सो उसकी वजह से यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर जो लाने में काफ़ी दिक्कत हुई है एज अ ऑडिटर। चलो ठीक है भैया, समझ में आता है क्योंकि 2-3 दिन के अंदर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन उससे आगे अगर आप देखेंगे तो Q3 भी आपके सामने डिले हुआ। चलो ये भी चलो समझ में आता है क्योंकि Q2 ही आपने कर पाया 2-3 दिनों में, 11 तारीख को सीधे सीधे रख ही दिया। बट अगर आप देखेंगे तो पुराना जो ऑडिटर है वो 5.5 महीने हो गए थे, 5 महीना आराम से हो गया था। यानी कि मैं ब्रांड एंड एसोसिएट की बात करूं, 15 नवंबर को ये कंपनी को ज्वाइन किए, मैंने अभी डेट देखी, 15 नवंबर को ब्रांड एंड एसोसिएट आते हैं, 5 महीने कंपनी के अंदर रहते हैं। कंपनी के अंदर रहते वक्त यहाँ पर जो है Q2 के नंबर नहीं आते, Q3 के नंबर नहीं आते, Q4 के नंबर नहीं आते, ये सारे नंबर गायब। कैन यू इमेजिन दिस? 5 महीने वो कर क्या रहे थे? सैलरी ली आपसे, चले गए, क्या हुआ क्या, उसका कोई क्लैरिफिकेशन बनता है? नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, 5 महीने उन्होंने किया क्या कंपनी के अंदर, और आपने उनसे कहा क्या? जब आप कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द पॉइंट आप ये कह रहे 7 तारीख को रिज़ाइन करा, 7 तारीख की वजह से यहाँ पर रिज़ाइन करने की वजह से आपके सामने Q2 और Q3 के नंबर नहीं आए। तो वो 5 महीने वो क्या कर रहा था? Q2 और Q3 के नंबर तब क्यों नहीं यहाँ पर जो है रिलीज़ करे गए? एज अ ऑडिटर यहाँ पर जो है आपके सामने रखा हुआ था सब कुछ, तो वो क्यों नहीं किए गए? क्या आप 3 दिन के लिए बैठे हुए थे? तो वो ना एक बड़ा कठिन क्वेश्चन है जिसका सवाल इनके जवाब जो है वो इनके पास नहीं है। खैर ये डेट यहाँ पर बता दिया है कि 31 जुलाई 2024 तक कंप्लीट दिस टास्क बाई 31 जुलाई 2024, यानी कि आज 15 जून है, ऑलमोस्ट 46 डेज, राइट। 40 दिन यहाँ पर मांगे गए हैं। 40 दिन के अंदर अंदर आपके सामने ये Q2, Q3, Q4 सब कुछ पूरा हो जाएगा। जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फिजिकल ईयर 2023 से 2024, ये इस डेट तक पूरा कर लेंगे, यानी कि इस डेट तक पूरा कर लेंगे। यानी कि आप मान के चलिएगा 31 जुलाई, जो कि ये लास्ट मूवमेंट वाले लोग हैं, तो 31 जुलाई रात 12 बजे आपके सामने नंबर्स पॉसिबल है आपके सामने आ जाए। दूसरा इनका है यहाँ पर ओनरशिप ऑफ इंटरनेशनल सब्सिडरीज। तो OMS में यहाँ पर जो है 100% ओनरशिप है, 100% ओनरशिप थी और रहेगी, ऐसा इनका कहना है। ये एक इनका वैलिड पॉइंट लगा है, अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरल पर्सनल। तो इनका ये कहना है कि कंपनी के अंदर, जो कि मैं आपके सामने बहुत पहले आपसे कह चुका हूं कि कंपनी के अंदर कोई अच्छा पर्सन टिक ही नहीं सकता है। जिस तरीके की दिक्कतें चल रही हैं उससे उसका खुद का जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगा, और वो कहीं किसी बड़ी कंपनी के अंदर अगर जॉब शिफ्ट भी करना चाहता है तो उसके बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि ब्रैडकॉम ग्रुप का नाम खराब है। और वो पर्सन जो आएगा एज अ CFO, ठीक है ना, एज अ CEO भी कोई आ जाए
तब भी यहाँ पर जो है ना, जो कंपनी की दिक्कत है, जो रेपुटेशन है और जो स्टॉक का प्राइसेस जो आज आपके देखने को मिल रहे हैं, ये पूरा का पूरा इमेज पूरी की पूरी मिट्टी में मिल चुकी है। ऐसे में अगर उस कंपनी का कोई सीईओ बनेगा तो उसकी इमेज भी बहुत ख़राब होगी अगर कंपनी के साथ वाकई में कोई एक्सीडेंट हो गया है। सिंपल सी बात है, क्योंकि एज अ सीईओ वो ज्वाइन करेगा, उसे नहीं पता अंदर की कहानी क्या है। सिंपल सी बात है। सो दैट इनका ये पर यही कहना है कि जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से मिलना बड़ा मुश्किल है, कोई यहाँ पर जो है आगे बढ़कर आना नहीं चाह रहा है। तो ये इनका सीधा सीधा क्वालिफाइड पर्सनल जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं, ये है यहाँ पर। एजीएम अभी यहाँ पर जो है हो ही नहीं सकती है, नोटिफाई किया या उसके बाद आपका 50 पैसे 10 पैसे या 50 पैसे का डिविडेंड जो है वो अटका हुआ है। 10 पैसे का डिविडेंड एक्चुअल में वो अटका हुआ है, ठीक है। वो एजीएम के 30 दिन बाद का यहाँ पर जो है बात कही गई थी, तो वो 30 दिन बाद ही पूरी हो सकती है। तो इस तरीके से आपके सामने है, यहाँ पर बात रखी गई है। राहत भरी बात है, चलो कोई तो आगे आया। बट यहाँ पर जो है, अगर जो यहाँ पर आपके सामने Q2 के नंबर्स आए स्टैंड अलोन के, अगर उसमें ये एक वैलिड पॉइंट अगर जोड़ देते तो कितना अच्छा रहता, राइट। उस वक्त हम समझ सकते थे कि ऑडिटर यहाँ पर चला गया। फिर भी ये समझने वाली कोई बात नहीं है, 5 महीने वो रह के गया है कंपनी के अंदर, आपने किया क्या है उस वक्त, ठीक है ना। जो नंबर आप इस वक्त बना रहे हैं वो नंबर उस वक्त भी तो बन सकते थे, तो उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। और जवाबदेही बनती है, ये देते हैं जवाब या नहीं देते हैं ये पता नहीं। तो सवाल बहुत सारे यहाँ पर जो है स्टैंड कर रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे शंकर शर्मा जी बहुत कुछ कह गए हैं ट्विटर पर, ठीक है, बहुत कुछ कह गए हैं। और अगर आप देखेंगे वो तो फ्रॉड मैनेजमेंट तक कह दिए, ठीक है, फ्रॉड मैनेजमेंट तक कह दिया है। अब एक इन्वेस्टर है, वो एक इन्वेस्टर, अंदर की बात क्या चल रही है किसी को कुछ पता नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि इनका जो रिजर्व है, क्योंकि इसमें नोटिस जो आया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का, जो ईडी का जो नोटिस है, अगर आप उसको सही से पढ़ेंगे ना, जो पुराना नोटिस है बहुत पुराना है, उसको सही से पढ़िएगा, उसमें साफ साफ लिखा है यहाँ पर जो फेज किए गए ना, जो स्टेटमेंट को यहाँ पर फर्जी दिखाया गया है, वो जो 800 करोड़ की जो रकम थी उसको यहाँ पर जो है फर्जी स्टेटमेंट से दिखाया गया कि हाँ भैया हमारे पास पैसा आ चुका है, वारंट इशू से पैसे वैसे आ चुके हैं, राइट। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई रिजर्व का यहाँ पर जो है स्टेटमेंट मांगा गया हो, या जो सेल्स आ रही है या जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपके पास क्या हो रहा है उसको लेकर कोई स्टेटमेंट मांगा गया हो, तो वो अभी तक नहीं बताया गया है। ना तो ईडी के उस नोटिस में, ना ही जो सेबी नोटिस जारी करता उसमें। ये जरूर है कि 800 करोड़ का जो मामला है, वो जो डॉक्यूमेंट उसके मांगेंगे तो बैंक से जो स्लिप या कहें स्टेटमेंट जो निकाल के ले गए, ये दी गई हैं, वो फर्जी थे, बस वही फर्जी थे। उससे आगे बढ़कर सेल्स और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पर बात नहीं आई है, जो कि कहीं ना कहीं आना चाहिए, क्योंकि निवेशक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है त्रस्त हो चुका है। बिल्कुल, उसने तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है जाता देख लिया है, ऑलमोस्ट सारा पैसा, जिसका भी 1,50,000, ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख, जिसकी जैसी श्रद्धा थी उसका वैसा यहाँ पर जो है जाता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट गोन सा मान लिया था कि चला गया, ठीक है। तो जो है अब बाहर की तरफ, अच्छा यही होगा कि यहाँ पर जो सेबी है, एक यहाँ पर जो है अपना और थोड़ा सा आगे बढ़कर इनकी जो सेल्स और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है और रिजर्व है, इसके ऊपर और यहाँ पर जानकारी अगर ले ले तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। इसे इन्वेस्टिगेट तो कर ही रहे हैं, इसमें अगर ये चीज़ और जोड़ देंगे तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। कम से कम सारी चीज़ें जो है वो बाहर आएंगी। मैंने यहाँ पर कम से कम 2 दिन मैंने फेसबुक पर ब्रैडकॉम ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाला, और उनमें से मैंने 2 पर्सन्स को मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। एक पर्सन के प्रोफाइल पर लेटेस्ट फोटो डली हुई थी ब्रैडकॉम ग्रुप की, जनवरी की। पूजा पाठ यहाँ पर जो है थोड़ा सा चल रहा था ऑफिस के अंदर, और वो ऑफिस के अंदर की फ़ोटो थी। सो दैट वो एक फ़ोटो यहाँ पर जो है मिली। पुराने जो इंटरव्यू थे यहाँ पर जो है सुरेश कुमार रेड्डी के, वो भी यहाँ पर देखने को मिले, बहुत सारे देखने को मिले। ऐसा नहीं है एक देखने को मिला, बहुत सारे देखने को मिले। बट एक तरीके से अगर आप देखें तो वो लोकल न्यूज़ तक ही सीमित है ये कंपनी, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है।
जबकि आप पूरे एक ऐसे एक्सचेंज पर है और उस एक्सचेंज पर ऑल ओवर इंडिया की जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर जो है आपके स्टॉक्स के अंदर भागीदारी है, ठीक है। तो आपको कम से कम आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो नॉर्थ में एक्चुअल में है, उधर भी आपको देखना चाहिए, साउथ में है उधर भी देखना चाहिए। कम से कम देखिए, इतना तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्थ की कंपनी या साउथ की कंपनी बटी हुई है तो पूरा इंडिया एक ही ना, ठीक है ना। तो इसमें कोई अलग बात है ही नहीं। अब जो इधर की तरफ चलता है, अब हम नहीं देख सकते, हमें नहीं पता कि वो चैनल और वो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, आपके लिए इधर की डिफरेंट अलग हो जाती है। बट कम्युनिकेशन अगर इंग्लिश में हो जाएगा तो ये पूरा, क्योंकि साउथ में इंग्लिश जानते हैं, नॉर्थ में भी इंग्लिश जानते हैं, तो वो दोनों के लिए बराबर बैठ जाएगा। न्यूज़ चैनल की बात आ जाएगी तो वो एक हो सकता था ऑप्शन। कहीं ना कहीं ये एक ईगो की भी बात आ जाती है, वो ईगोइस्टिक इंसान लगता है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो होना ही चाहिए कि जो रिजर्व हैं उनके ऊपर डिटेल और निकल के आए। इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। ये तो सही टाइम है, सबसे बढ़िया टाइम है ये सब निकलवाने का, इससे बढ़िया कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऑडिटर आ चुके हैं तो निकल तो आएगा ही, नए न्यू ऑडिटर हैं सो दैट, और थोड़ा सा रेप्यूटेड ऑडिटर है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो सही तरीके से यहाँ पर लाएंगे, ट्रस्ट करते हैं। बट कितना प्राइस डैमेज हो रहा है लास्ट, कितना प्राइस डैमेज हो सकता है? 4 दिन आपको मौका मिलेगा, राइट। 15 दिन तो अभी मौका मिलेगा ही नहीं इस स्टॉक को देखने का। 4 दिन मौका मिलने वाला है और वो 4 दिन होंगे आपके नेक्स्ट मंथ में। 4 दिन के हिसाब से 5% का मान लीजिए आप, ऑलमोस्ट 2 रुपये का आसपास का यहाँ पर जो है लॉस और हो सकता है, अगर ये यहाँ पर जो है तब तक जब तक ये रिजल्ट नहीं आ रहे। अगर एक बार रिजल्ट आ गए नेक्स्ट मंथ, अगर जो डेट बताई है, जो कि भरोसेमंद नहीं है, ये 0.01% ही यहाँ पर जो है इन पर भरोसा अब रह गया है। ज़्यादा यहाँ पर जो है उड़कर या इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात। क्योंकि भरोसा जो है वो अभी तक डगमगाया ही है। अभी तक ये क्लियर नहीं है ये 5 महीने से ऑडिटर क्या कर रहा था। तो ये एक ना जेन्युइन बात है, 5 महीने से ये ऑडिटर कर क्या रहा था पुराना वाला ब्रांड एंड एसोसिएट। तो ये तो एक समझने वाली बात है। तो आपके सामने है, तो 2 रुपये ये घट सकता है, और एक बार रिजल्ट आ गए तो फिर घटना बंद कर देगा। ये चीज़ यहाँ पर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। चीज़ें जानकारी ले रहे हैं जितना हो सकता है, बट कहीं से आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। आंसर नहीं मिल रहा है। जैसे एम्प्लॉय को मैसेज करना हुआ, जैसे कि यहाँ पर जो है मैंने तो ट्रेडेक्स तक को मैसेज कर दिया है, ट्रेडेक्स को। लेकिन सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन हो डायरेक्टली किधर भी किसी के इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इन्वॉल्व ही नहीं करेगा। इंटरेस्ट की बात है। अभी ट्रेडेक्स का इंटरेस्ट होता वो कूद कर आते, नहीं है इंटरेस्ट तो वो नहीं आएगा। दोनों का एक वे जो है ना वो कम्युनिकेट करने का एक ही है ट्रेडेक्स का। आपको नंबर वहाँ पर भी नहीं मिलेगा ट्रेडेक्स का, आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उसको भर के भेजिए, कम्युनिकेट करने का तरीका। यही चीज़ मैं इनके में छांट रहा था, तो इनकी साइट में भी कुछ यही मिला, ठीक है। तो ये बड़ा ही अलग किस्म का है एकदम। मतलब ऑफिस का जहाँ तक बात है, ऑफिस नहीं मिलते हैं तो वो ऑफिस, तो यही तो इनकी नाकामयाबी है। अगर भले ही इनका सेल्स और प्रॉफिट सही निकला, तो इनकी नाकामयाबी यही है कि ये ऑफिस नहीं है, ठीक है। कोई वे नहीं है कि सामने उतरे। डीजी डे के अंदर ब्राइटकॉम ग्रुप पे पार्टिसिपेट करता है, समझ में नहीं आता। ट्रेडेक्स करता है, इतना सब कुछ समझ में आता है। ट्रेडेक्स के इवेंट भी होते हैं, वो यहाँ पर समझ में आते हैं। बट इनका कुछ यहाँ पर जो है ना एक सही तरीके से दिखता नहीं है। अब यही दिखता नहीं है वाला, तो यही तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो चुका है कि है कि नहीं है, यही तो सवाल पैदा कर रहा है। सो उम्मीद है देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल तो यहाँ पर जो है यही सब कुछ चल रहा है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।